मैम, आज मैं आपके सामने एक एक्यूज्ड या आरोपी की हैसियत से नहीं खड़ा। आई हैव बीन डिस्चार्ज्ड। अभी सिर्फ केवल रिक्यूजल सुन रहे हैं। मैम, रिक्यूजल पे आ रहा हूँ, बस एक मिनट अलाउ कर दीजिए मुझे। जब ये 9 मार्च का ऑर्डर आया मिलॉर्ड, तो मेरा दिल बैठ गया। आई वॉज रियली शॉक्ड एंड आई स्टार्टेड हैविंग डाउट्स वेदर सीरियस एप्रीहेंशंस, वेदर द कोर्ट इज बायस्ड and whether I will get justice here. देखिए, आप मेरे लिए तो अब यंग लॉयर ही हो, मेरी एज को देखते हुए, तो ऐसा मत करो, मुझे फोर्स मत करो कि मैं आपसे कुछ कह दूं, प्लीज। आपको कुछ समझना चाहिए। I am not arguing. और आपका जो लिटिगेंट है वो बहुत अच्छा आर्ग्यू करे, बिना आपके बहुत अच्छा आर्ग्यू करे। शब्द तो तीन। मैम, आपने ठीक कर दिया मेरे को। मैं पहली बार आया हूँ मैं कोर्ट में। आई एम नर्वस। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी ना आए। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका ना आए। भाई कोई भी नहीं आए, भाई क्या करना। He is in a great hurry to declare me corrupt and guilty. अब मेरे को ये लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, because this court has been endorsing everything and anything that the CBI is demanding. If your honor has been attending the programs of a particular ideology, तो एक मेरे मन में ये bias ये पैदा होता है, there is a reasonable bias in the mind of the Supreme Court. कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। दिल्ली हाई कोर्ट की एक अदालत, जज सामने बैठी है और कटघरे में खड़ा कोई आम आरोपी नहीं बल्कि खुद देश की राजधानी का पूर्व मुख्यमंत्री है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अदालत के अंदर ही वो नेता जज पर ही सवाल उठा देता है। मुझे इस अदालत में इंसाफ कैसे मिलेगा? और फिर एक ऐसा आरोप जिसने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। जज के फैसलों पर नहीं बल्कि उनके परिवार पर सवाल। क्या ये सिर्फ कानूनी रणनीति है या फिर न्यायपालिका पर सीधा हमला? अब जो हुआ है उसने इस केस को बना दिया है देश की सबसे हाई वोल्टेज लीगल फाइट। दिल्ली की सियासत और अदालत दोनों के बीच अब टकराव खुलकर सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ऐसा दाव चला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे लीकर पॉलिसी केस के बीच केजरीवाल ने एक अतिरिक्त हलफनामा यानी एडिशनल एफिडेविट दाखिल किया है। लेकिन ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं, ये एक ऐसा कानूनी बम है जिसमें सीधे सीधे जज की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। केजरीवाल ने अदालत में साफ कहा उन्हें इस कोर्ट से न्याय मिलने को लेकर गंभीर संदेह है। उनका तर्क क्या है? जज को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। लेकिन इस बार दलीलें सिर्फ कानूनी नहीं थी बल्कि व्यक्तिगत और बेहद संवेदनशील भी हो गई। अब कहानी ने लिया सबसे खतरनाक मोड़। केजरीवाल ने अपने एफिडेविट में दावा किया कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे वकील हैं और वो काम करते हैं तुषार मेहता के अंडर में। वही तुषार मेहता जो इस केस में सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब जज के बच्चों का प्रोफेशनल कनेक्शन उसी वकील से है तो क्या जज उनके खिलाफ निष्पक्ष फैसला दे पाएंगी? और यही वो बिंदु है जिसने इस पूरे केस को कानूनी बहस से उठाकर नैतिकता और निष्पक्षता की बहस में बदल दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने जज पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था कि जस्टिस शर्मा कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं और इसी वजह से उन्हें न्याय को लेकर शंका है। हालांकि ये आरोप पहले ही काफी विवाद खड़े कर चुके थे, लेकिन अब बच्चों वाला एंगल ने इस मामले को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। इस केस की सबसे अनोखी बात क्या है? केजरीवाल खुद अदालत में खड़े होकर एक वकील की तरह बहस कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ दलील दी बल्कि पुराने फैसलों का हवाला भी दिया। खासतौर पर सत्येंद्र जैन बनाम ईडी केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी याचिकाकर्ता के मन में जज को लेकर शंका पैदा हो जाए तो जज को खुद ही उस केस से हट जाना चाहिए। यह दलील कानून की किताबों में दर्ज सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह शायद ही कभी देखा गया हो। अदालत के अंदर जो कुछ हुआ उसकी गूंज बाहर सोशल मीडिया पर सुनाई देने लगी। संजय सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा जब जज के बच्चों का सीधा संबंध उस वकील से हो जो इस केस में विपक्ष की तरफ से खड़ा है तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आपके कई नेताओं ने इसे न्याय की मांग बताया तो वहीं विरोधी खेमे ने इसे न्यायपालिका पर दबाव करार दिया। अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस से खुद को अलग करेंगी या फिर सुनवाई जारी रखेंगी? अगर जज हटती है तो ये केजरीवाल की बड़ी कानूनी जीत मानी जाएगी और अगर नहीं हटती तो टकराव और तेज होना तय है। यह मामला अब सिर्फ लीकर पॉलिसी केस नहीं रहा बल्कि ये बन चुका है न्यायपालिका की निष्पक्षता, राजनीति की रणनीति और कानून की सीमाओं की परीक्षा।
एक तरफ है केजरीवाल जो खुद को न्याय के लिए लड़ने वाला बता रहे हैं और दूसरी तरफ है पूरा सिस्टम जिसकी साख अब दांव पर लगती दिख रही है। अदालत के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में हर सुनवाई एक नया ट्विस्ट ला रही है। अब देखना यह होगा कि क्या सच में न्याय मिलेगा या ये लड़ाई और गहरी होती जाएगी, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक केस का नहीं, पूरे सिस्टम के भरोसे का है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।